प्यारे दोस्तों, मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर इत्र छिड़का जाता है, गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं और अगरबत्तियां लगाई जाती हैं। कब्रिस्तान में किसी कब्र के नज़दीक से खुशबू आना इस बात की निशानी है कि या तो ये कब्र नई है या फिर जैसा कि अक्सर मुहर्रम, रमज़ान या ईद पर होता है कि लोग अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं तो अगरबत्तियां लगाते हैं, गुलाब की पत्तियां छिड़कते हैं, लेकिन उसकी खुशबू ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कब्र को बनाए हुए कई महीने गुजर गए हों और फिर भी कब्र से खुशबू आती रहे? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी कब्र के बारे में बताएंगे जिसके बनने के कई महीनों बाद तक कब्र से खुशबू निकलती रही। साथ ही साथ आपको औरतों के बारे में कुछ खास बातें भी बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको औरतों के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। दोस्तों, नेक औरत अपने शौहर से पहले जन्नत में जाएगी और जन्नत की हूरों से 70 गुना हसीन होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरीन औरत वो हैं जिनका महर थोड़ा हो। एक नेक औरत 70 मर्द औलिया से बेहतर है और एक बदकार औरत 1000 बुरे मर्दों से भी बुरी है। जो औरत बच्चे के रोने की वजह से सो ना सके उसे 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। जो औरत घर में झाड़ू देते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो इसको बैतुल्लाह में झाड़ू देने का सवाब मिलता है। जो औरत आटा गूंथते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो अल्लाह पाक उसकी रोज़ी रोटी में बरकत डाल देता है। जो औरत अपने शौहर के परेशान हाल में घर आने पर उसे मरहबा कहे, उसे तसल्ली दे, तो अल्लाह पाक उस औरत को आधे जिहाद का सवाब अता फरमाता है। जो औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से सो ना सके और उसे आराम देने की कोशिश करे, उसे 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलता है और अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक हामला औरत की 2 रकत नमाज बग़ैर हामला के 80 रकतों से बेहतर है। जो औरत नमाज रोज़ा की पाबंदी करे, पाक दामन रहे, अपने शौहर की ताबेदारी करे, वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। हामला औरत की रात इबादत में और दिन रोज़े में शुमार होता है। जब किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए 70 साल की नमाज और रोज़ों का सवाब लिखा जाता है। और बच्चा पैदा होने में जो तकलीफ़ औरत बर्दाश्त करती है, हर एक रग के दर्द पर 1 हज का सवाब मिलता है। और अगर बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए तो औरत को शहादत का दर्जा नसीब होगा। जो औरत अपने शौहर के कहे बगैर इसके पैर दबाए तो इसको 7 तोला सोना सदका करने का सवाब मिलता है और अगर शौहर के कहने के बाद पैर दबाए तो 7 तोला चांदी सदका करने का सवाब मिलता है। जिस औरत का शौहर उससे राज़ी हो और वो मर जाए तो जन्नत उस पर वाजिब हो गई। तो दोस्तों, अब आपको उस औरत की कब्र के बारे में बताते हैं जिसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। दोस्तों, ये वाक़या लाहौर के मशहूर मयानी कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी का कहना है कि इस कब्रिस्तान में एक कब्र बनी हुई थी लेकिन उस पर कोई आता नहीं था। एक बार मैंने सोचा कि इस कब्र पर कोई आता भी नहीं है और ये कब्र भी कच्ची है, तो क्यों ना मैं इसको मसमार कर दूं और इसकी जगह किसी नई मैयत को दफन कर दूंगा। ये सोचकर जब मैंने कब्र को खोदा तो देखा वो एक औरत की कब्र है। कब्र से इंतहाई खुशगवार खुशबू की लहर निकल रही है और ऐसा लग रहा है कि लाश बिल्कुल ताज़ा है, जैसे इसे अभी अभी दफन किया गया हो। मैंने जल्दी से कब्र को बंद किया और इस कब्र पर अच्छी तरह से मट्टी चढ़ाई और फिर मैं चला गया। अब जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो फातिहा खानी करता हूँ और कब्र पर पानी वगैरह भी छिड़काव करता रहता हूँ। कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी का कहना है कि हम जब पुरानी कब्र को खोदते हैं तो इसमें से बड़ी सख्त बदबू आती है, लेकिन इस औरत की कब्र से जो खुशबू आई थी वो खुशबू मेरे दिमाग में आज तक चल रही है। कब्रिस्तान में रहने वाला आदमी बताता है कि एक रोज़ मैं कब्रिस्तान में घूम रहा था कि मैंने देखा इसी औरत की कब्र पर एक आदमी बड़ा सूट बूट पहने फातिहा खानी कर रहा है और कब्र पर फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। ये देखकर मैं इस कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया
और जब वो आदमी फातिहा खानी से फारिग हुआ तो मैंने उसे सलाम किया और पूछा, भाई ये कब्र किसकी है? इसकी कब्र पर कोई नहीं आता है। आज मैंने पहली मर्तबा किसी को यहाँ आते हुए देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि ये मेरी बीवी की कब्र है। क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, इस वजह से इसकी कब्र पर नहीं आ सकता। आजकल मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ तो फातिहा देने के लिए यहाँ आ गया। मैंने उसको सारी बात बताई कि इस कब्र से खुशबू आती है और इस कब्र में जो मुर्दा है उसका कफन तक मैला नहीं हुआ है। आपकी बीवी ने ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से उसका कफन तक मैला नहीं हुआ है और कब्र नूर और खुशबू से भरी हुई है। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, मैं जवानी में तालीम हासिल करने यूरोप चला गया, वहाँ तालीम मुकम्मल की और जब मैं पाकिस्तान अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से मिलने आता तो मेरे वालिदैन मुझ पर ज़ोर देते और कहते कि तुम शादी कर लो। तुम्हारी मंगनी बचपन से ही तुम्हारी खाला के घर कर दी गई है। अब वो शादी के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को मना कर देता था। एक बार जब मैं यूरोप से पाकिस्तान आया तो वालिदैन ने कहा, इस बार अगर तुमने शादी ना की तो तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। वालिदैन ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम शादी कर लो, ये हमारा हुक्म है। मुझे वालिदैन का हुक्म मानना पड़ा और मैंने शादी कर ली। मैंने उनसे कहा भी कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं उनसे समझौता नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन मेरे माँ बाप ने शादी कर दी। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को बता दिया कि मैं तुम्हारे फ़राइज़ पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सकता। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो और तुम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहो शादी कर सकती हो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। इसने कहा, अगर यही मेरी किस्मत में था तो मैं इस पर राज़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। फिर हम साथ रहने लगे। मेरी इतनी बड़ी कमज़ोरी का जिक्र इसने कभी किसी के सामने नहीं किया और ना ही कभी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हमारे घर वाले जब औलाद का जिक्र करते तो हम डॉक्टरों को पैसे देकर गलत रिपोर्ट बनवा लेते थे, नकली रिपोर्ट बनवा लिया करते थे। इस औरत ने मेरा खूब साथ दिया। ये बहुत पाक दामन, इबादत गुजार थी। गरीबों के काम आना और अच्छे कामों में हमेशा आगे रहना, ये वो तमाम खूबियाँ थीं जिसका अल्लाह ने इसे ये इनाम दिया है। शायद यही वजह है कि आज भी इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है और कफन तक मैला नहीं हुआ है।